માથાભારે જમાઈ દ્વારા પોતાના શાળા ઉપર જીવલેણ હુમલો। વલસાડ શહેર ધોબી તળાવ વિસ્તારમાં રહેતા ધર્મેશ ગુપ્તા નામક વ્યક્તિ ઉપર પોતાના જીજાજી દ્વારા હુમલો કરી જાનથી મારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો। ધર્મેશ ગુપ્તા ઘણા સમયથી નજીવી બાબતે પોતાના ઘરેથી અલગ રહેતો આવ્યો છે। જ્યારે આજરોજ ધર્મેશની પત્નીએ ધર્મેશને ઘરે પરત બોલાવ્યો। ધર્મેશ ઘરે પરત આવતા ધર્મેશની માતા, બહેન, જમાઈ સાથે બોલાચાલી શરૂ થઈ ગઈ હતી। સમગ્ર મામલો ઉગ્ર બનતા ગરમાયો હતો। ત્યારબાદ માથાભારે જમાઈ આક્રોશમાં આવીને શાળા ધર્મેશ ઉપર હુમલો કરવા ચડી આવ્યો હતો અને જાનથી મારવાના ઈરાદાથી હુમલો કરવામાં આવ્યો। હુમલો થતાં ધર્મેશને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો તથા ધર્મેશ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન જઈ હુમલો કરનાર વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવામાં આવી રહી છે તથા ન્યાયની માંગ અને સંપૂર્ણ ઘટનાની હકીકત धर्मेश द्वारा न्यूज़ ना माध्यम थी बतावाना प्रयास करवामा आवी रह्या छे। आपका नाम? धर्मेश गुप्ता। आपके साथ क्या बनाव बना था? मेरी वाइफ मुझे घर पे बुला के ले गई तो मेरे बनाई मुझे झगड़ा सब करने लगा। नहीं, मैं वहाँ पे मुझे 8-10 फटके सी मैंने फिर में हाथ पैर में मारा है। विस्तार पूर्वक बताइए कि क्या हुआ था और किस वजह से आपको मारा गया? मेरी वाइफ को शनिवार से फ़ोन कर रहा तो फ़ोन नहीं उठा रही है। मुझे मिली रास्ते में तो बोली आप घर पे चलो, तो घर पे मैं गया तो मेरा जीजा मुझे गाली गलौज करने लगे कि यहाँ पे मारूंगा करके। तो रूम में मुझे मारे, भी बाहर लाके इस टाइम के फटके ना फटके मुझे मारे, 8-10 फटके मारे, सिर में मारे, हाथ पैर में मारे। आपके माँ बाप थे वहाँ पर? हाँ, माँ बाप थे। मम्मी बोलती है मार डालो इनको, हम लोग को कुछ नहीं पड़ा है। क्यों ऐसा आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या मालूम क्या हो जा रहा है। मेरा जीव बचा के मैं भागा हूँ वहाँ से। और पुलिस प्रशासन आपको साथ दे रही है? नहीं दे रही है साथ। आप गए थे पुलिस चौकी में? हाँ, पुलिस चौकी में गए थे। कितने बार गए थे? मैं 4-5 बार गया अर्जी करने तो मुझे अंदर बिठा दिए। अभी एक पुलिस वाला कोई आया नहीं है मेरे पास। तो आप अभी सरकार श्री से क्या चाहते हो? बस मेरी अर्जी ले, उन लोग को अंदर सबको डाले। बिना कोई वजह से तो अंदर नहीं डालेंगे, कायदेसर की कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। आपके साथ कायदेसर की कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है।